तो बच्चों इस तरह के जो डेरिवेशन होते हैं आपके फिजिक्स क्लास 12 फिजिक्स के एग्जाम में सीधे ही 5 या 3 नंबर में पूछ दिए जाते हैं। तो जो डेरिवेशन है आपके चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाले चैप्टर से लिया गया है, जो कि क्लास 12 फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर है। तो इस डेरिवेशन को आज हम देखने वाले हैं। इस डेरिवेशन में जो डेरिवेशन है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का निगमन या फिर वैद्युत विभव का व्यंजक करके भी पूछता है, और एक तरीके से और पूछ सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र बताइए। तो इस तरीके से भी पूछ सकता है कि अक्ष पर स्थित, तो अक्ष आ जाए या अच्छी स्थिति आ जाए, तो कुछ भी अक्ष से रिलेटेड कुछ पे आ जाए या फिर अनुदैर्ध्य आ जाए, तो आपको यही वाला डेरिवेशन कर देना है। सबसे पहले तो इसका फिगर देख लेते हैं, उसके बाद इसका पूरा डेरिवेशन करेंगे। तो फिगर में दिया हुआ है कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी निर्वात में स्थित है, यानी कि एक ये वैद्युत द्विध्रुव है जिसका पहला पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, ये निर्वात में स्थित है, जिसके मध्य की दूरी यानी कि ए से बी तक की दूरी जो है 2l है, यानी कि ए से बी तक की जो दूरी है वो 2l है। अब बिंदु ए पर माइनस क्यों आवेश रखा हुआ है और बिंदु बी पर प्लस क्यों आवेश रखा है, और ए बी का जो मध्य बिंदु है वो ओ है, और ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु रखा हुआ है पी रखा हुआ है, ओ से आर दूरी पर अक्ष पर कोई बिंदु पी रखा हुआ है, और यहाँ पे जो ओ बिंदु है वो ए बी के बिल्कुल मध्य में रखा हुआ है। तो यहाँ पे ए से ओ तक की दूरी एल हो जाएगी और ओ से बी तक की दूरी एल हो जाएगी, यानी कि ये 2l दूरी इन दोनों में आपस में बढ़ जाएगी, बराबर मात्रा में बढ़ जाएगी। अब ये इसी तरीके का आपका फिगर हो जाएगा और इसी तरीके से आपको लिख देना है। जितना आपको समझ में आया उतना आप थ्योरी में लिख दें, ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपको समझाने के लिए पूरी थ्योरी लिख दी है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी निर्वात में रखा हुआ है, कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो ए बी है जो कि निर्वात में रखा हुआ है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि निर्वात में रखा हुआ है। अब इस द्विध्रुव पर क्रमशः माइनस क्यों आवेश तथा प्लस क्यों आवेश से मिलकर बना है, यानी कि ये जो द्विध्रुव है ये माइनस क्यों आवेश और प्लस क्यों आवेश से मिलकर बना हुआ है, जिसमें ए बी के मध्य की लंबाई 2l है, यानी कि ए बी के जो मध्य की लंबाई जो होगी इसमें 2l है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था वैसे ही आपको लिख देना है, 2l है, और बिंदु O से R दूरी पर इसके अक्ष में बिंदु P स्थित है, यानी कि बिंदु O से R दूरी पर, यानी कि बिंदु O से यहाँ से R दूरी पर एक अक्ष पर बिंदु P स्थित है, जहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पे हमें वैद्युत विभव जो है वो ज्ञात करना है, बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण जो दूरी होगी बिंदु P तक की दूरी होगी वो देख लेते हैं, और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P तक की दूरी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P तक की जो दूरी होगी वो ये दूरी होगी, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P तक की दूरी ये यहाँ से यहाँ तक होगी, तो यानी कि R से ये L वाली जो दूरी है वो माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी। माइनस क्यू आवेश के कारण इस R में ये L वाली जोड़ देंगे तो माइनस क्यू आवेश के कारण आ जाएगी। तो सबसे पहले इसे लिख लेते हैं, यानी प्लस क्यू आवेश से P तक की जो दूरी होगी वो हमारी होगी R माइनस L, यानी कि प्लस क्यू आवेश से P तक की दूरी जो होगी वो R माइनस L होगी, R माइनस L होगी, तो ये दूरी आ जाएगी। तो हमने R माइनस L लिख लिया, और माइनस क्यू से P तक की दूरी होगी वो R प्लस L होगी, जैसा कि आप यहाँ पे दे सकते हैं माइनस क्यू से P तक की दूरी जो होगी वो R प्लस इतनी ये जो दूरी है ये L हो जाएगी, तो R प्लस L हो जाएगी, तो ये इनकी दूरियां हो जाएंगी। अब हम देख लेते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, यानी कि जो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव हमने अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि पिछले चैप्टर में भी देखा था और इस चैप्टर में भी देख रहे हैं, वैद्युत विभव भी देख रहे हैं। तो V1 बराबर आपका हो जाएगा 1/4πε0 Q/R होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण जो R है वो है R माइनस L, तो यहाँ पे R माइनस L लिख लेंगे, ये आपकी समीकरण 1 बन जाएगी। तो अब माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव देख लेते हैं, तो V2 बराबर यहाँ पे जो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव होगा
तो वो होगा 1/4πε0, ये माइनस का होगा Q/R+L। तो ये इसकी समीकरण ये 2 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो माइनस के आवेश के कारण जो वैद्युत विभव होगा यानी V2 वो -1/4πε0 Q/R+L हो जाएगा। तो ये समीकरण सेकंड हो जाएगी। यहाँ पे हमने समीकरण 1 देख लिया और 2 देख लिया। अब जो देखेंगे हम बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव देखेंगे, यानी कि जो बिंदु P था यहाँ पे, इस पर हम परिणामी वैद्युत विभव देखेंगे, यानी कि V बराबर V1 प्लस V2 देखेंगे। तो V1 प्लस V2 देखेंगे तो वो अगले पेज में हम देख लेते हैं। तो पीछे हमारी समीकरण 1 और समीकरण 2 यानी कि V1 और V2 निकल आया था। तो अब हम बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव देख लेते हैं। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव के लिए फार्मूला होता है V बराबर V1 प्लस V2। और तो V1 की वैल्यू भी रख लेंगे यहाँ पे और V2 की वैल्यू रख लेंगे। तो V1 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी आपकी 1/4πε0 Q/R-L, ये V1 की वैल्यू हो जाएगी। जो V2 की वैल्यू थी उसमें माइनस लगा हुआ था, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे V2 की वैल्यू जो हो जाएगी माइनस में 1/4πε0 Q/R+L, तो ये हो जाएगी V2 की वैल्यू। अब इसे अगले स्टेप में जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो Q/4πε0 इस टर्म में भी है और Q/4πε0 इस टर्म में भी है, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे, यानी कि V बराबर Q/4πε0 कॉमन ले लिया। अब बचा हुआ जो है 1/R-L, तो 1/R-L लिख लिया, माइनस बचा था माइनस लिख लिया, 1/R+L, R+L भी लिख लिया। तो ये आपका अगला स्टेप हो जाएगा। और अगले स्टेप में आपको जो करना है, इसको इससे गुणा करा देनी है, इसको इससे गुणा करा देनी है। तो R+L यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि इस तरफ आ जाएगा, R-L इस तरफ आ जाएगा और माइनस का साइन लगा रहेगा। क्योंकि ये R-L इधर आएगा तो ब्रैकेट में कर देंगे आप, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, माइनस साइन की मल्टीप्लाई अंदर होगा तो आप ब्रैकेट में कर देंगे। तो अगला स्टेप आपका यही हो जाएगा, V बराबर Q/4πε0 R+L माइनस और ब्रैकेट में आप R-L कर देंगे। और ये जो R-L और R+L ये एक प्रमेय होती है, R² माइनस L² बराबर R-L और R+L, ये एक प्रमेय होती है, यानी कि एक फार्मूला होता है, R² माइनस L² का एक फार्मूला होता है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है फार्मूला। और अगले स्टेप में आपको क्या करना होगा, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करानी होगी, यानी कि माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ पे अंदर करानी होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा V बराबर Q/4πε0 R+L। जब इसकी गुणा इसमें कराएंगे तो ये जो R है ये प्लस का हो जाएगा और R है जो माइनस का हो जाएगा, और ये जो L माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे R माइनस का हो गया, L प्लस का हो गया। अब यहाँ पे जो R प्लस का है ये कट जाएगा और R माइनस का ये कट जाएगा, ये प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे अगला स्टेप में आपको यही आ जाएगा, V बराबर Q/4πε0 2L/R² माइनस L²। जैसा कि ये यहाँ से चलता आ रहा है वो वैसा ही चलता रहेगा। अब चूँकि यहाँ पे जो L² है, जो कि L जो है पीछे जो चित्र में L था हमारा, वो R से बहुत ही छोटा था, यानी कि R बहुत ही बड़ी दूरी थी और L जो थी वो बहुत ही छोटी दूरी थी। तो इसलिए L² भी R² से बहुत छोटा है, तो L² को हम 0 मान लेते हैं यहाँ पे। तो L² को 0 मानेंगे तो इस L² की जगह पे हम 0 रख देते हैं और इस Q को हम इसके अंदर ले आएंगे तो यहाँ पे 2QL हो जाएगा। अब क्यों लाएंगे वो हम आपको आगे बताते हैं। तो अगले स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेप आपका हो जाएगा, यहाँ पे L और L जुड़ के 2L हो जाएंगे और यहाँ पे L² की जगह पे आप 0 रख देंगे और इसको Q को अंदर ले आएंगे तो 2QL हो जाएगा और R² माइनस 0 हो जाएगा। तो ये 0 का कोई काम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो 2QL होगा ये P का फार्मूला होता है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फार्मूला होता है वो P बराबर 2QL होता है। 2QL वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे 2QL की जगह पे हम P रख लेंगे। जितना शॉर्ट आप इस फार्मूले को कर सकते हैं उतना शॉर्ट आप कर देना। तो यहाँ पे जो मेन फार्मूला लिखन के आएगा, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर जो अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव जो हमें निकालना था, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर जो वैद्युत विभव हमें निकालना था वो निकल के आएगा V बराबर 1/4πε0। यहाँ पे हम 2QL की जगह पे हम P रख देंगे तो यहाँ पे P हो जाएगा अपन R² हो जाएगा। तो ये मेन फार्मूला निकल के आ जाएगा वैद्युत द्विध्रुव के
के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र या फिर निगमन या फिर व्यंजन करके किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये निगमन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ज़्यादातर ये निगमन आपके एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाएगा या फिर 5 नंबर का पूछा जाएगा, क्योंकि 1.5 से 2 पेज का है, तो ये आपका एग्जाम में ज़्यादातर चांसेस रहते हैं 5 ही नंबर का पूछा जाए। और अगला जो डेरिवेशन है निश्चित स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करने का, वो भी हम आपको अगले वीडियो में करा देंगे। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट दिए देते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लें और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें और फिगर का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लें, और 1-2 बार फिगर को आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब इस थ्योरी को अभी स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए पार्ट का आप स्क्रीनशॉट करें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब पीछे का भी आपको स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। अब आप इस पार्ट का स्क्रीनशॉट करें और बचे हुए पार्ट का भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ये इतना ही डेरिवेशन है, छोटा डेरिवेशन है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए, तो आपसे आसानी से ये डेरिवेशन लग जाएंगी। 1-2 बार आप रफ कॉपी में इसका प्रैक्टिस करेंगे, स्क्रीनशॉट जो लिए है उसको 1-2 बार देख कर प्रैक्टिस करेंगे और 1-2 बार बिना देखे प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसे अच्छे तरीके से समझने का यही एक उपाय होता है कि आप बिना देखे 1-2 बार प्रैक्टिस करें और 7-8 दिन बाद फिर से प्रैक्टिस कर लें, तो आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।